नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाबुद्दीन साहब 28 तारीख को यानी कि कल दरभंगा के लिए रवाना हो रही हैं। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं कि हिना साहब का क्या यह चुनावी दौरा है या फिर आने वाले लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर के दरभंगा जा रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि हिना साहब का जो दरभंगा में दौरा हो रहा है वो ऑल इंडिया मुशायरा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जो वहाँ पे बेदारी कारवां है और उसके जो अध्यक्ष हैं नजरे आलम साहब, उनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसी कार्यक्रम में हिना साहब जा रही हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले एक प्रेस रिलीज जारी कर हिना साहब ने जानकारी दी थी और उसके बाद से आपको बता दें कि हिना साहब कल यानी कि मंगलवार को सुबह 9 बजे वो अपने सिवान के नया किला स्थित जो आवास है वहाँ से निकलेंगी और उसके बाद गोपालगंज रोड से होते हुए जो छोटपुर हाईवे है वहाँ पे सारे लोग जुटेंगे, एकत्रित होंगे और वहाँ से सीधे एनएच के जरिए तमाम गाड़ियों के काफिले के साथ दरभंगा के लिए वो रवाना होंगी, जहाँ पर शाम में ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया है। लेकिन एक चीज़ ये आपको बता दें कि हिना साहब का जो दरभंगा सिवान टू दरभंगा का जो सफ़र रहेगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा, काफ़ी चर्चित होगा, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है हिना साहब और लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी इनके सिवान टू दरभंगा सफ़र में और जगह जगह स्वागत भी लोग करेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि मुशायरा एक बहाना है, ये कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी है। फिलहाल अभी उधर से कुछ कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि क्या चुनाव को लेकर के है। सीधे तौर पर उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुशायरा है उसी का एक कॉन्फ्रेंस है और उसी कॉन्फ्रेंस में हिना साहब जा रही हैं। लेकिन जो रूट हमारे पास आया हुआ है कि कौन कौन से रूट होकर के हिना साहब जाएंगी, हमने सोचा कि वो रूट आप तक पहुंचाने का काम करें ताकि सभी लोगों को जानकारी हो कि हिना साहब कौन से रूट होकर के दरभंगा जाएंगी और फिर 28 तारीख को शाम में जो वहाँ पे मुशायरे का आयोजन किया गया है उसमें शामिल होंगी। तो हमारे पास एक लिस्ट आई हुई है उनकी सिवान टू दरभंगा के लिए जो उनका सफ़र है, उसमें लिस्ट में लिखा गया है कि ऑल इंडिया मुशायरा मोहतरमा हिना साहब सिवान से दिनांक 28/11 को कौमी एकता कॉन्फ्रेंस और मुशायरे में शामिल होने निम्नलिखित जगहों से होते हुए कार्यक्रम स्थल दरभंगा मुरिया हाट चौक पहुंचेंगी। यानी कि दरभंगा जिले के मुरिया हाट एक जगह है और वहीं पर जाएंगी जहां पर शाम में मुशायरे का आयोजन किया गया है। सिवान से ये एकदम जो लिस्ट में आया हुआ है इसमें दिया जा रहा है कि 9:30 बजे ये निकल जाएंगी, गोपालगंज 10 बजे, पिपरा कोठी 11 बजे, चकिया 11:10 पर, महसी 11:20 पर, कांटी 12 बजे, चांदनी चौक 12:15 पर, कच्ची पक्की 12:30 बजे, मदरसा चौक 12:45 पर, सुजावलपुर 1:05 पर, चिकनौटा चौक 1:15 पर, चांदनी चौक ताजपुर 1:30 पर, मुसरी घरारी 1:45 पर, समस्तीपुर 2:05 पर, मथुरापुर 2:15 पर, कल्याणपुर 2:35 पर, जटमलपुर 2:50 पर, नरसरा बिशुनपुर 3 बजे, तारा लाही 3:15 पर, शोभन मोर 3:25 पर, लहेरिया सराय 3:35 पर, करमगंज 3:50 पर, किला घाट 4 बजे और मुरिया घाट 5 बजे। यानी कि मुरिया घाट हिना साहब पहुंच जाएंगी 5 बजे। दरभंगा जिले में आता है मुरिया घाट और वहां पर एक बड़ा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिसमें पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी जा रही हैं और कहीं ना कहीं लोग ये भी आस लगाए बैठे हैं, खास करके उनके जो समर्थक हैं, कि वहाँ से एक बड़ा ऐलान भी हो सकता है। तमाम मीडिया के लोगों की भी नज़र कल बनी रहेंगी हिना साहब के इस काफिले पर
क्योंकि अभी तक हिना साहब ने खुल करके कुछ नहीं बोला है। हिना साहब ने जो कुछ महीने पहले बयान दिया था उसमें सीधे तौर पर इन्होंने कहा भी था कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, लेकिन कल के इस काफिले से अब ऐसा लग रहा है कि कहीं संभव ऐसा हो सकता है कि वो मुरिया हाट जो दरभंगा में कॉन्फ्रेंस में जा रही हैं, मीडिया से कुछ बात करेंगी तो कुछ वहाँ बोल सकती है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से जो अभी राजनीतिक माहौल जो चल रहे हैं उसमें कहीं से बात बनती नज़र नहीं आ रही है। दूरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हालांकि हिना साहब ने कहा भी था प्रेस रिलीज जारी करके कि यह हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और अगर किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति इस पर कुछ कटाक्ष या बयान देते हैं तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा था, अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील की थी कि आप लोग बिल्कुल संयमित तरीके से दरभंगा चलेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर चलेंगे। तो ये हिना साहब कल जा रही हैं और वहाँ से क्या कुछ होता है, क्योंकि आपको बता दें कि अब महज 5 महीने बच चुके हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, और ऐसे में कहा जा रहा है कि हिना साहब की जहाँ से दूरियां जो बनी हुई है वो अब शायद कम नहीं हो पा रही है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव भी आए और नहीं मिले, तेजस्वी यादव तो कई बार आए और चले गए, किसी तरह की कहीं मुलाकात इन लोगों से नहीं हो सकी। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि ये दूरियां अब जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं ये अब शायद ख़त्म नहीं हो सकती है। और इसको लेकर के बयानबाजियों का भी काफ़ी दौर चल रहा है एकदम, उस पर ये भी कह पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब कुछ यहाँ पे उस तरह की बातें सामने आ रही है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। हालांकि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके परिवार की अगर बात करें तो एक कहीं ना कहीं ये लोग समझौता जिस तरीके से एक सिद्धांत से जो समझौता होता है तो अभी तक मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने नहीं किया था। कई बार बड़े बड़े ऑफर आए थे, जेडीयू से लेकर के तमाम जगहों से ऑफर आए लेकिन किसी तरह की कोई बात नहीं आई। तो ठीक उसी पैटर्न पे उनका परिवार भी चल रहा है, उनके परिवार के लोग भी चल रहे हैं। तो ऐसी क्यास लगाई जा रही है कि हो सकता है कि ये दूरियां ये खत्म हो सकेगी, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में हिना साहब निर्दलीय तौर पे भी चुनाव लड़ सकती है। ये क्यास लगाई जा रही है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग हैं अपने लगे होंगे अपने अपने तरीके से, लेकिन इतना जरूर है कि हिना साहब चुनाव लड़ेंगी। और पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने एक उद्घाटन समारोह में जब वो पहुंची थी उन्होंने कहा भी था कि सिवान की जनता चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। और इधर उसामा साहब जेल में अभी बंद है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसामा साहब क्या चुनाव के पहले तक जेल से बाहर आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि सिवान के मामले में उन्हें बेल मिल चुकी है। मोतिहारी का एक मामला है जिसमें अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कल उसामा साहब इनके बीच नहीं होंगे, इनकी रैली में जो इनका काफिला जाएगा उसमें भी नहीं होंगे। तो उसामा साहब अगर बाहर रहते तो कल का जो काफिला है वो 4 चांद लग जाता, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी कमी खलेगी। लेकिन तमाम कार्यकर्ता हैं वो लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम हो और विशाल हो, और उसी तरीके से तैयारी भी कई दिनों से इन लोगों की चल रही है। जिस तरीके से वहाँ पे दरभंगा जाएंगी और जैसे जैसे हमारे पास वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ होंगी वो तमाम खबरें हम एटीएन लाइव के माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम करते रहेंगे। हमारे सहयोगी ऋषु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान।